जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से कहा गया सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त हो। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है कि सीबीआई की जो छवि बन गई है, ये इमेज बन गई है, उससे सीबीआई को मुक्त होना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से ये कहा गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जमानत, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता की छवि से अपने आप को मुक्त करे। यानी अभी भी सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह बिहेव कर रही है। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से जो कहा गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार से टीवी 9 संवाददाता पीयूष पांडे ने बात की है। उनका क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश जी साथ में है। ऋषिकेश जी, सूर्यकांत जी ने जो अपना फैसला दिया, उसमें जो गिरफ्तारी थी उसको उन्होंने गैरकानूनी नहीं ठहराया और जमानत दे दी, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी पर भी सवाल किए हैं और सीबीआई को तोता बता दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई जो 2 जजेस की बेंच थी, जहां तक अरेस्ट की बात है तो दोनों के अलग अलग जजमेंट आए हैं। जो सीबीआई का जो अरेस्ट है उस पे जस्टिस भुयान के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही सीबीआई के लिए मैं कहूंगा कि बहुत स्केथिंग रिमार्क्स है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अरेस्ट की गई जल्दीबाजी में, जिस तरीके से जो है अरेस्ट इतने दिनों तक उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया और फिर अचानक अरेस्ट कर लिया, जबकि ईडी के मामले में उनको अदालत ने बेल दे दी थी, तो ये शो करता है कि सीबीआई जो है एक केज्ड पैरेट की तरह, मतलब बंधा हुआ तोते की तरह काम किया है। और ये बात जो है दूसरी बार या तीसरी बार मैं सुन रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा है, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि देश की सबसे प्रीमियर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बिल्कुल, मैं आपको याद दिला दूं कि जब यूपीए 2 का समय था, उस दौरान भी 2012 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा था कि सीबीआई एक तोते की तरह काम कर रही है। तो अब वो फिर से एक बार कहा गया है और अब एनडीए की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकारों का जो अतिक्रमण है सीबीआई की जांच पर, वो समझ में आता है। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का मंदिर है। सर्वोच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है और जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं उस पर चेक लगाने का काम अदालत करता है और ये भरोसा कायम रखता है। तो जिस तरीके से आज सीबीआई के खिलाफ ये कहा गया कि तोते की तरह काम किया है, और जिस तरीके से जब अगर आप फैक्ट्स भी देखें, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, वो साबित करता है कि किस तरीके से सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीए की हो और चाहे एनडीए की हो, वो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ करती है। इस बात को जो है मुहर लगाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। पहले भी बात कही थी और आज भी कहा है। लेकिन एक और चीज बहुत बड़ी बात है देश के लोगों के लिए कि आज भी अदालत में जो भरोसा है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डिटेल्ड ऑर्डर कब तक आप लोगों के हाथ में आ जाएगा और बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और उसके बाद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने की जो टाइमिंग होगी वो क्या हो सकती है? अभी जो है अदालत ने कहा है कि हम अपलोड कर देंगे ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाता है, हमारे पास ऑर्डर आदेश की कॉपी आती है, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, वहां पे हम जो जमानत की राशि है उसको हम भरेंगे और रिलीज ऑर्डर हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि सीबीआई की जो दलील थी कि लोअर कोर्ट नहीं गए रेगुलर बेल के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? खारिज किया है। कहा है कि आप जो है एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और हाई कोर्ट ने मेरिट पे सुना है और यहां पे आने के बाद हम उनको नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में जाएं, तो इस दलील को पूरी तरीके से सरासर तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि इनको बेल दिया जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वकील को आपने सुना और साफ तौर पर शर्तों के आधार पर ही जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। गौरव भाटिया ने क्या कहा है और कैसे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है।
और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कोई काम नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री का है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं, जितेंद्र भाटी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आज दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से निकली हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को जमानत और दूसरा जस्टिस भुइयां का यह फैसला देते हुए यह रिमार्क कि सीबीआई आज भी पिंजरे में बंद तोता है, इसे आजाद करना चाहिए, इसे मुक्त कराया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह टिप्पणी आने वाले वक्त में देश की सियासत पर भी बड़ा असर डालने वाली है? क्या क्या हुआ, जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए 2012-13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी तब सीबीआई पर लगातार सवाल उठे थे और आम जनता और जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि सीबीआई चूंकि एक स्वायत्त संस्था है इसलिए उसको फेयर मैनर में काम करना चाहिए, किसी दबाव में नहीं काम करना चाहिए। वो एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है और ऐसी स्थिति में जबकि जस्टिस भुइयां की ओर से सीधे तौर पर टिप्पणी की गई है कि सीबीआई को इस धारणा को बदलना चाहिए कि वो एक तोते में बंद है। इसके अलावा भी एक टिप्पणी की गई है जो सीजर को लेकर के है। जूलियस सीजर जो 62 ईसा पूर्व का जो एक प्ले है और आज भी किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। तो ये टिप्पणी भी की गई है और खासतौर पर सीबीआई पर की गई है। क्योंकि आप अगर याद करेंगे उस फ्रेज को तो उसमें सीधे तौर पर यह है कि किसी भी संस्थान को या किसी भी अधिकारी को किसी भी संदेह के दायरे से परे होकर के काम करना चाहिए, ये सेंस है। और ये टिप्पणी जस्टिस भुइयां की ओर से की गई है। अहम बात यह है कि दोनों टिप्पणियां सीबीआई के कंडक्ट पर और उनकी कार्यप्रणाली पर, उन पर पड़ने वाले दबाव पर सवाल उठाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि अब इस मामले में जो जस्टिस भुइयां की टिप्पणी है वो कितनी दूर तक जाती है और इस केस में वो कितना प्रभाव डालती है। क्योंकि अभी तो इस मामले में ट्रायल होना बाकी है और जब ऐसी टिप्पणी की गई है तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल कोर्ट पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा। तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि सीबीआई की जो जांच है उस पर सवाल सीधे तौर पर नहीं उठाया गया है, लेकिन उस पर जो दबाव बनता है उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में जो ट्रायल होगा उसको लेकर के कहीं ना कहीं जजेस के मन में ये रहेगा कि ऐसी स्थिति जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है तो जांच कैसे फेयर हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ी टिप्पणी है और इस केस में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और इस टिप्पणी का असर पीयूष दूरगामी भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि ये कहा गया है शर्तों में भी कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल और जांच में सहयोग भी करेंगे। तो अब देखना होगा इस टिप्पणी का जो जस्टिस भुइयां की तरफ से दी गई उसका कितना असर पड़ता है बाकी की जो कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। बहरहाल सौरभ भारद्वाज ने और मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो वो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते।
तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार हो रहा है, लेकिन 6 शर्तें बताई गई हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, और वो 6 शर्तें भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए थे, उन्होंने डिटेल में जानकारी दी कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी टिप्पणियां सामने आई। वहीं जितेंद्र भाटी हमारे साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, ये भी एक शर्त है अरविंद केजरीवाल के लिए, जमानत का जो आधार है। अब आम आदमी पार्टी में कितनी हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कब तक रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल, कब तक बाहर आ सकते हैं जेल से? बिल्कुल, देखिए, जो आपने पूछा कब तक रिहाई हो सकती है, तो उसका जवाब जानने के लिए हम पहुंचे राउजानी कोर्ट। ये वही कोर्ट है जो ट्रायल कोर्ट है इस मामले में, और यहाँ पर ट्रायल इसी कोर्ट के अंदर चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, वहाँ से बेल ऑर्डर जो है वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद में जो 10-10 लाख रुपए की मुचलके की बात की है वो बॉन्ड भरा जाएगा। और आपको बता दूं, देखिए, जो जुलाई में अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में भी अंतरिम राहत मिली थी, उसमें भी अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरे गए हैं। तो यहाँ पर 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड जो हैं वो सीबीआई वाले में, और 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड यानी कि ईडी वाले मामले में, तो यहाँ पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। फिर यहीं पर जो स्पेशल जज हैं कावेरी बावेजा, उनकी कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होगा, उसे परवाना भी कहते हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 चरण है। पहला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, दूसरा चरण यहाँ राउजानी कोर्ट से, तीसरा होगा तिहाड़ जेल से। तो इसको पूरा मुकम्मल प्रक्रिया को होने में शाम हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, इस बात की चिंता आम आदमी पार्टी को भी है। हमने भी उनसे पूछा कि जब इतनी शर्तें रखी गई हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? तो उनका कहना है कि एक बार विस्तृत जो ऑर्डर है, आदेश की कॉपी है, वो आने दीजिए, उस पर हम लीगल सलाह लेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे किस रूप में आगे चलना है। लेकिन फिलहाल उनके लिए बड़ी राहत यही है कि उनके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से रिहा हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव है, वहां भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही है। कुछ दिन बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उसकी भी तैयारी करनी है, और सबसे बड़ा नेता ही अंदर था, तो बड़े निर्णय जो लेने थे उन सब के लिए उनके लिए आसानी होगी। और अब जो केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, तो वहां पर आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति तय कर पाएगी। बिल्कुल, खास करके हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। जितेंद्र भाटी और पीयूष पांडे, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं, अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। जांच एजेंसी के सबूतों से कोर्ट जो है संतुष्ट है। ये बात कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। और जहां तक आम आदमी पार्टी के सेलिब्रेशन की बात है, वो सेलिब्रेशन करें, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते अपने कार्यालय में नहीं जा सकता, वो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, वो इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, अगर है तो आपको तुरंत ऐसी बंदिशों के बाद मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, हर तरफ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। इस बीच सीएम भगवंत मान का पोस्ट भी आ गया है सोशल मीडिया पर। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। सच को कभी दबा नहीं सकते, ये सीएम मान का कहना है। आखिरकार सत्य की जीत हुई है, सच की जीत हुई है, भगवंत मान की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने ये तक कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के आधार पर ही सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। सीएम मान के का जो पोस्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने पोस्ट किया है, और एक बात उन्होंने लिखी है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। पीयूष पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। पीयूष, आप ही के जरिए पहले बताया गया कि तर्क वितर्क आज बहुत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक बड़े तर्क दिए गए अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए। 3 प्रश्न भी पूछे गए। हम चाहेंगे अगर आप और थोड़ा विस्तार से बता पाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐसे कौन से 3 प्रश्न पूछे हैं इस केस में। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रश्न निर्धारित किए थे, उसमें आरोप पत्र का दाखिल किया जाना, ईडी केस में जमानत मिलना, और इसके अलावा कितने समय से जेल में है, ये तीनों प्रश्न जो है उन पर विचार किया। चूंकि इस मामले में जो सीबीआई का ये कहना था कि लोअर कोर्ट अरविंद केजरीवाल गए ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई, और हाई कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि आप लोअर कोर्ट जाइए, और उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट चले आए।
तो ऐसी स्थिति में कितना जायज़ होगा ज़मानत देना, और उन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ज़मानत दी जानी चाहिए। जबकि गिरफ्तारी को लेकर के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां दोनों के फैसले अलग अलग हैं। जस्टिस भुइयां ने कई टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों में जो कामकाज है, बेसिकली जो दबाव डाला जाता है सीबीआई पर, उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। और इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में किसी भी तरह से जो गिरफ्तारी की गई थी उसको गैरकानूनी करार देने से मना कर दिया है। जबकि इसके उलट जस्टिस भुइयां ने ये कहा है कि ये जो टाइमिंग थी वो गलत थी। तो कुल मिलाकर के दोनों ही जजों ने गिरफ्तारी के मसले पर अलग अलग फैसले दिए, जबकि जो जमानत थी उस पर एकमत होकर के फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए और उन्होंने रेगुलर बेल प्रदान कर दी। नहीं, लेकिन पीयूष, जस्टिस भुइयां के फैसले से क्या ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इसे ऐसा देखा जा सकता है कि वो ये मान रहे हैं कि सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तारी की वो सही नहीं थी, वो उचित नहीं थी? बिल्कुल समीर, देखिए जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में सीधे तौर पर जो गिरफ्तारी की टाइमिंग थी, क्योंकि 22 महीने बाद अचानक सीबीआई तब कार्रवाई करती है जब लोअर कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली होती है, या ये संकेत आ जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें तब गिरफ्तार किया जाता है जब वो जेल में होते हैं। और इसी वजह से सीआरपीसी के सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 पर काफी देर विचार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को काफी देर तक सुना था। और सिर्फ ये वजह थी कि सीबीआई का ये कहना था कि जेल के अंदर रहते हुए भी ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी की जा सकती है, और जस्टिस सूर्यकांत ने उसे जायज करार दिया। जबकि जस्टिस भुइयां ने जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि प्रोसीजर जो है उसको वो नहीं उस पर सवाल उठा सकते, तो इसलिए टाइमिंग को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर सीबीआई इस तरह से कैसे कर सकती है कि आप 22 महीने बाद गिरफ्तारी कर रहे हैं और जेल से गिरफ्तारी कर रहे हैं, और जबकि उन्हें जमानत मिलने वाली है ईडी के केस में, और ईडी का जो मसला था वो ज्यादा गंभीर था। उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो शर्तें हैं वो बहुत अहम है। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस फैसले में उन शर्तों को कह दिया था कि वो नहीं। और पीयूष, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी उस वक्त ये भी तो कहा गया था अदालत की तरफ से कि अगर सीबीआई गिरफ्तार करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल को तो अदालत से इसकी इजाजत ली जानी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए अदालत से इजाजत ली गई थी, बेसिकली लोअर कोर्ट से इजाजत इसकी ली गई थी, और बिना इजाजत की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, उसके लिए नोटिस जारी करने पड़ते हैं। और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये बताया था कि हमने नोटिस इसीलिए नहीं जारी किया क्योंकि हमने अदालत से इजाजत ली थी। तो यही वजह है कि जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है उसमें प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि जो टाइमिंग थी 22 महीने बाद आपने अचानक गिरफ्तार किया, जबकि ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। ईडी का जो मसला है वो ज्यादा गंभीर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की 2 अहम शर्तें हैं। तो ये सारी चीजें जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में कोट करते हुए ये टिप्पणी कर दी कि सीबीआई को इस धारणा को बदलना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद एक तोता है। यही टिप्पणी 2012-13 में भी की गई थी। इसके अलावा एक और अहम टिप्पणी की गई कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में जस्टिस भुइयां की जो मंशा है और जो उन्होंने संकेत दिया है सीबीआई को, वो सीधे तौर पर यह दिया है कि वो स्वायत्त संस्था है और ऐसे में वो स्वतंत्र जांच करे, सही जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जांच पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनका यह कहना था कि सीबीआई किसी भी तरह से किसी दबाव में काम नहीं करे। बहुत बड़ी टिप्पणी है। और जैसा कि पीयूष आपने जिक्र किया, जब यूपीए की सरकार थी 2012-13 में, तब भी ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। और ठीक 9 साल बाद, 8-9 साल बाद ये टिप्पणी फिर से आना, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से आना, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसका असर जरूर देखा जाएगा और वार पलटवार भी देखा जाएगा। इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल को जमानत के बाद कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सुनिए प्रमोद तिवारी और मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की
उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो चौतरफा हमला किया जा रहा है बीजेपी पर। एक तरफ आपने कांग्रेस के नेता को सुना, आरजेडी के नेता को सुना। साफ तौर पर कांग्रेस और आरजेडी हमलावर है। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस का बयान आ गया है तोते वाली टिप्पणी पर। जो सुप्रीम कोर्ट ने तोते वाली टिप्पणी की है, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। सरकार इस टिप्पणी से सबक ले, ये कहना है कांग्रेस का। कुछ देर पहले आपने प्रमोद तिवारी को भी सुना, उन्होंने कहा कि एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सरकार इस टिप्पणी से सबक ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इससे सबक ले सरकार, ये कांग्रेस ने वार किया है। एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए। क्या कुछ कहा कांग्रेस की तरफ से, आइए फिर से सुनवाते हैं आपको। आप लोग लगातार आरोप लगाते आए हैं कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकलना चाहिए। इससे बड़ी और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती, और सेंट्रल सरकार को इससे कुछ सबक लेना चाहिए जी। ये टोटल इंडाइटमेंट है जो इनकी पॉलिसीज़ है कि सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, एक तो है कि आपने कोई गलत काम करने वाले आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हो या उनमें से कुछ आपने निकालना है। तो ये सारी बात, ये जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो दिस हैज़ टोटली शोन द प्रेजेंट गवर्नमेंट के ये तो हर काम ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो दे मस्ट लर्न अ लेसन आउट ऑफ दिस। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी पहला रिएक्शन आपने सुना। इससे पहले प्रमोद तिवारी को भी आपने सुना। जितेंद्र भाटी का एक बार जल्दी से रुख करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में वो मौजूद हैं, वहीं पर बेल बॉन्ड भरा जाना है और उसके बाद फिर रिहाई का आदेश आना है राउज एवेन्यू कोर्ट से। ये प्रक्रिया जो है ये कैसे आगे बढ़ेगी जितेंद्र, और इसे लेकर क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए जल्दी से। अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं कि कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया है। उसका एक विस्तृत रिटर्न ऑर्डर जो है वो अपलोड किया जाएगा। अपलोड करते जैसे मिलेगा, उनके जो वकील है लीगल टीम अरविंद केजरीवाल की, वो राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज है कावेरी बावेजा, जहां ट्रायल चल रहा था, उनकी कोर्ट में पहुंचेगी। वहां पर आपको बता दें कि 10-10 लाख रुपए की 4 सिक्योरिटीज जो है एफडी है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, जहां कोर्ट जो है वेरीफाई करेगा क्या क्या उनकी शर्तें हैं। और देखिए, सीबीआई वाले मामले में जमानत आज मिली है, जुलाई में ईडी वाले मामले में मिली थी, दोनों बेल बॉन्ड भरा जाएगा। उसके बाद कोर्ट जब उनको वेरीफाई कर लेगी बेल बॉन्ड को, तो यहाँ से रिलीज ऑर्डर यानी कि का आदेश जो है, जिसे परवाना भी कहते हैं, वो यहां से एक मैसेंजर है वो तिहाड़ जेल लेकर के जाएगा और वहां पर जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है उसको देखने के बाद में वहां से रिहा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में शाम हो जाएगी, 4 से 5 घंटे अभी और लगेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर अभी चालू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना चुका है, इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटर्न आदेश है उसके मिलने का। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में शाम हो जाएगी, जैसे कि जितेंद्र महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है, बेल बॉन्ड भरा जाना और उसके बाद ये ऑर्डर्स सामने आना, उसके बाद ये शाम हो जाएगी। शाम 5 बजे तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल हमारे साथ कुमार विक्रांत भी इस बीच जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। कुमार, कांग्रेस लगातार हमलावर है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि सीबीआई की जो तोते वाली छवि है, जो पिंजरे में कैद है, इसे मुक्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम प्रवक्ता हो, ये बात कहते आए हैं कि जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका बेजा इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार की ओर से किया जाता रहा है। ऐसे में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, कांग्रेस के तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम ये तो पहले से ही कहते आए हैं, अब भी सरकार चेत जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी तल्ख टिप्पणी करी है, जो राजनीतिक जो इस्तेमाल जांच एजेंसियों का है वो सरकार बंद कर दे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा हैं, उन्होंने ये बात TV9 भारतवर्ष से कही कि निश्चित तौर पर हमारी अब सरकार से उम्मीद हम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वो राजनीतिक इस्तेमाल जांच एजेंसियों का सरकार बंद कर देगी।
विक्रांत, लेकिन एक सवाल इसमें कांग्रेस के लिए भी है कि 2012 में देश की सबसे बड़ी अदालत की यह टिप्पणी सामने आई थी और आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां की तरफ से जो रिमार्क किया गया है वो ये साफ कर रहा है कि पिंजरे में बंद तोता उस वक्त भी थी सीबीआई और आज भी उस पिंजरे से सीबीआई आजाद नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि 2012-13 के दौरान जो हमसे गलतियां हुई उसकी जनता ने हमको सजा दी। 2014 के चुनाव में हमारे, 2019 के चुनाव में हमारे लगातार 2 बार से और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, 2 बार पूर्ण बहुमत से बनी, तो उसमें बदलाव और सुधार होना चाहिए। वो सुधार नहीं हुआ, उल्टे और ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है जांच एजेंसियों का। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई है तो उसको हमला करने का एक बड़ा मौका मिला। जी, बड़ी टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से और अब इसका असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस हमलावर है, कुमार विक्रांत बता रहे थे, और इस वक्त मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते क्या कह रहे हैं। हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम सीबीआई केज पैरेट कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सब के लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है।
लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है। यही हमें रखना था इस पे संजय भाई। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं, अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए, ये
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में बताता है कि बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियां नहीं बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल चिल्ला रहे थे, अब कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। अरे जब दो जजों का फैसला आया, एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए और ये बड़ी टिप्पणी की गई उनकी ओर से। स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, स्वागत किया अरविंद केजरीवाल की जमानत का, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की इसको लेकर भी कहा कि शराब घोटाला झूठ की बुनियाद पर खड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी रही कि सीबीआई को एक तोते की छवि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है और बीजेपी को इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि वो एक जांच एजेंसी का, स्वतंत्र जांच एजेंसी का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ईडी सीबीआई से डराने का काम किया जा रहा है, ये हमला बोला है।